से देवता प्रसन्न हो। ये रोज भगवान को कहिए, हे भगवान हमें सात्विक शाकाहारी बनाइए। और ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य है कि मरा गिरा अंदर नहीं जाता, उल्टा पुल्टा अंदर नहीं जाता। एक बार मैं कहूँगा, ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है, यदि हम सात्विक हैं, यदि हम शाकाहारी हैं, हमारा खान पान बढ़िया है। साम वेद की प्रथम ऋचा इस बात को कहती है। आप कहते हैं क्या भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है? तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आप सात्विक हैं, आप शाकाहारी हैं, आप शराब नहीं पीते, आप मांस नहीं खाते, आप जुआ नहीं खेलते, आप व्यभिचारी नहीं हैं, गलत स्त्रियों का संग नहीं है, गलत पुरुषों का संग नहीं है। सामवेद कहता है कि ईश्वर की कृपा है। इसे भगवान की कृपा मान लीजिए। ये परमात्मा की कृपा के बिना यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो उसी के लिए कहा गया कि हे भगवान आप हमें सर्वोत्तम स्थान रहने के लिए दीजिएगा, जहाँ पर हम धर्म सदकर्म करें, अच्छे विचारों के साथ जीवन जी सकें, अपने आप को पवित्र बना करके रखें। ऐसे हमें पवित्र पदार्थ दीजिए जिससे हमारी बुद्धि ठीक रहे। तो ये वेद ही तो हमें कहता है, वेद ही ने तो कहा है कि ये खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। जो भी हम सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि से लेकर के भोर तक जो जीवन जीते हैं, इस सब को वेदों में कहा गया है। और वेदों की वाणी साक्षात ईश्वर की वाणी है, माइक नहीं है, साक्षात परमात्मा की वाणी है, भगवान की वाणी है। हे भगवान मेरी बुद्धि ठीक होगी, मेरा मन पवित्र होगा, और मैं जानता हूं कि जब मेरा हृदय पवित्र होगा तो मेरे हृदय में आप आकर के बैठ जाएंगे। यह साधक भगवान से प्रार्थना करता है। मुझे देश के कोने कोने तक सुना जा रहा है, युवा बच्चे भाई लोग भी सुन रहे हैं, बेटियां बहनें सुन रही हैं। मैं आपको निवेदन करूंगा, वही चीज खाओ जिसका भोग भगवान को लगता है, जिसका भोग परमात्मा को लगता है। इंसान इसलिए ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि वो बुद्धिमान है। कल अयोध्या से मैं निवेदन कर रहा था, पंछी उड़ लेते हैं, चींटियाँ रेंग लेती हैं, मछलियाँ तैर लेती हैं, सिंह में इतनी ताकत है, हाथी बड़ा बलिष्ठ है, लेकिन तो भी इन सब से इंसान बड़ा है। इंसान इन सबको अपने कैद में कर लेता। क्यों? क्योंकि इंसान के पास बुद्धि है, ये और किसी के पास नहीं है। 84 लाख योनियों में एक ऐसा इंसान ही तो है जो बुद्धि रखता है। तो कहा जाता है कि जिसकी बुद्धि नष्ट होती है तो उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है, उसका विनाश, बुद्धि नष्ट विनाश हो जाता है। विनाश कालीन विपरीत बुद्धि, व्यक्ति के विनाश के समय पर उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। बुद्धि को ठीक कैसे रखें, कैसे समत्व भाव में बुद्धि को रखें, यह बात हमारे उपनिषदों ने कही बात, यह ही बात हमारे वेदों ने यह बात कही है। बुद्धि के बल से ही मनुष्य सत्य में जीवन जीता हुआ असत्य को त्याग देता है। बुद्धि द्वारा व्यक्ति बड़ी बड़ी कठिनाइयों से पार पा जाता है। यह खेल पूरा बुद्धि का ही तो है। कल मैंने अयोध्या के रास्ते से ये निवेदन किया है कि बुद्धि को पवित्र रखने के लिए नित्य प्राणायाम कीजिएगा। एक भी दिन ऐसा ना निकले जिस दिन आप प्राणायाम ना करें। प्राणायाम रोज किया करें, भले ही आपके पास कितने भी काम है। आज बीमारियों का बहुत बड़ा दौरा चल रहा है, अस्पतालों में बेड खाली नहीं है, लोग इतने बीमार हो रहे हैं। मंदिरों में भीड़ है ही, लेकिन हॉस्पिटलों में भी भीड़ कम नहीं है। आप चाहेंगे तो आप अपने आप को अस्पताल से रोक सकते हैं, बस थोड़ा सा अपने आप का परिवर्तन करना होगा। वेद भगवान की शरण में एक साधक कहता है कि हमें ऐसे पदार्थ दे दो जिससे हमारी बुद्धि ठीक रहे। यही तो मांग की गई है। तो इसका मतलब है कि सब कुछ बुद्धि के ऊपर डिपेंड है। और योग वासिष्ठ रामायण में भी मन और बुद्धि की ही चर्चा की गई है। यदि हमारी बुद्धि ठीक है तो हमारी जिंदगी देवताओं जैसी हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। तो बुद्धि ठीक रहे उसके लिए पहला सूत्र नित्य प्राणायाम। श्वासों को ऊपर खींचिए, नीचे छोड़िए ओमकार के साथ। ओम ओम हमारे अंदर के दूषित पदार्थों को सबको बाहर निकाल देता है। एक भी स्त्री पुरुष में से कोई न रहे जो रोजाना प्राणायाम के समय पर ओमकार का उच्चारण न करे। ओम ओम शब्द का उच्चारण नित्य कीजिए। और अगली जो बात कही गई है वो तनाव मुक्त होकर के जीवन जिए। काहे को टेंशन कर रहे हो जब सब कुछ भगवान ही करने वाला है? तो आप काहे को परेशान हो रहे हैं? जैसे छोटा जो बच्चा है वो मस्त रहता है क्योंकि उसको पता है कि चिंता मेरे पिता को होगी, हमें काहे की चिंता है। जब तक वो भोला है, छोटा है, तब तक पिता उसकी पूरी की पूरी रक्षा सुरक्षा हर प्रकार की व्यवस्था करता है।
आप भी बहुत कमाने के बाद भी, आप भी बहुत बड़े होने के बाद भी बालवत स्वभाव रखिए। यदि बच्चे बन करके रहोगे तो भगवान तुम्हारी रक्षा में खड़ा रहेगा। वो कहता ही है कि करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखे में है तारी। बड़े बच्चों का उतना ध्यान माँ को नहीं रहता जितना कि छोटे बच्चों को ध्यान माँ का रहता है। तो बच्चे अबोध हैं, उनके अंदर चालाकी नहीं है। जब आप चतुर बनेंगे, ज़्यादा चालाक बनेंगे, ज़्यादा होशियारी दिखाएंगे तो भगवान भी कह देता तो तू भुगत। यदि आप सहज हैं, आप सरल हैं, तो निश्चित रूप से ध्यान भगवान हमारा रखता है। बच्चों को किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रहता, तो तनाव मुक्त होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चों के अंदर आपा तेरी नहीं होती। ये तो आप डांटते रहते हैं कि बड़ी मम्मी के यहाँ मन जा, चाची के यहाँ मन जा, फिर भी बच्चे तुमसे निगाह बचाकर बड़ी मम्मी और छोटी चाची के यहाँ चले ही जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर बेमनुष्यता नहीं है इसलिए। और आप बड़े होकर बहुत चालाक बन गए, बहुत चतुर बन गए हैं, तुम डांटते फटकारते रहते हैं। तो ज़्यादा चतुर होशियार बनोगे तो ईश्वर की निगाहें हमारे आपके ऊपर से हट जाएंगी। इसलिए तनाव मुक्त जीवन, कर्म आप कीजिए, प्रणाम ऑलरेडी भगवान के ऊपर छोड़ दीजिएगा। और अगली बात कही गई है, सोच को सकारात्मक रखिए। बहुत लोग हम मर जाएंगे, यह हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर क्या होगा, बच्चों की शादी हो जाएगी, लड़ाकू बहू आ जाएगी, हमें घर छोड़ के जाना पड़ेगा, और पता नहीं क्या क्या, वो बस सोचते ही रहते हैं। अपनी सोच को ठीक रखिए, फिर देखिए इसका असर बुद्धि के ऊपर कितना पड़ता है। आपके पास कमाल की बुद्धि है, आपके पास बहुत कुछ नहीं, सब कुछ है आपके पास, तमाशा बुद्धि का है। ये प्राणायाम के द्वारा बुद्धि पवित्र हो जाती है। इसके लिए प्राणायाम नित्य कीजिए, तनाव मुक्त होकर के जीवन जीना है और कार्य करने में उत्साह। आप पढ़ाई, बच्चों आप पढ़ते भी हैं तो उत्साह के साथ, आप जो भी कुछ करते हैं, दुनिया की तो मैं अब कह नहीं सकता, मैं तो अपने कार्य के लिए बोल रहा हूँ, जो भी कुछ करता हूँ उसको उत्साह के साथ। मुझे तो कभी तुमसे लड़ने की भी जरूरत पड़ेगी, वैसे तो पड़ेगी नहीं लड़ने की जरूरत, यदि लड़ाई की भी जरूरत पड़ेगी तो उसमें भी उत्साह होगा, लड़ने में भी। मैं तो कहूँगा आप अपने घर में युद्ध भी कर लेते हैं, कभी कभी लड़ लेते हैं, उसमें भी आपकी मुस्कुराहट, उसमें भी आपकी मुस्कुराहट। अर्जुन युद्ध करता है, गीता में ही तो हमने पढ़ा है, उसका उत्साह खत्म नहीं था। वो कहता है कि युद्ध भी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भगवान का आदेश है। यानी हम और आप जो भी कुछ करें उसको ईश्वर का आदेश समझें, तो उसी समय तो हम अर्जुन हो जाएंगे। लेकिन जब आप निर्णायक, आप खुद बनते हैं, आप तो सब कुछ अपनी मर्जी से करते हैं। मुझे बांसुरी बहुत प्रिय लगती है। बांसुरी को गोपियों ने कहा था, बात तो भागवत की है, गोपियों ने कहा तू इतनी निर्लज्ज है, तुझे लाज नहीं लगती, तू हर चौराहे पर खड़ी होकर के नाचती है। वो कहती है, वो हर चौराहे पर खड़ी होकर के तू बजती है। तो बांसुरी ने कहा मैं आनंदित मगन हूँ इसलिए बजती हूँ, मेरी अपनी तरफ से तो कोई स्वर ही नहीं निकलता। श्याम सुंदर फूंक मारते हैं और उन्हीं की फूंक का स्वर मेरे अंदर से निकलता है, इसलिए कन्हैया के अधरों पर बैठकर आनंद लेते हैं। ये बांसुरी कहती है। बांसुरी को कहते हैं वेणु, व ईणु वेणु, विषयानंद ईश्वरानंद सब तुच्छ हो जाए जिस ईश्वर के सामने, उसे वेणु कहते हैं। ईश्वर ने कृपा करी है, हम मनुष्य बन करके आए हैं, मनुष्य बन तो लिए हैं लेकिन उसका आनंद नहीं ले पा रहे। इतने अच्छे बच्चे हैं तुम्हारे पास, इतनी अच्छी पत्नी है, इतनी अच्छी बेटिया है, इतना अच्छा पापा है, पिता है, इतने अच्छे गुरुजन मिले हैं, परिवार पड़ोसी अड़ोसी इतने अच्छे मिल गए हैं, इतना अच्छा ड्राइवर आपको मिला, झाड़ू पोंछा लगाने वाले भी इतने अच्छे लोग हैं, लेकिन इन लोगों को आप प्रयोग में ठीक से ले ही नहीं पा रहे हैं। आप गुमशुदा में चले गए, आप टेंशन में चले गए, आपकी मुस्कुराहट खत्म हो गई है। सामवेद संगीत से भरा हुआ है। सामवेद जो हमें सरसता दे देता है, हमारी मुस्कुराहट को छीनने नहीं देता, उसको ही तो सामवेद कहते हैं। जो रागों से भरा हुआ है उसे सामवेद कहते हैं। जो हमारे उत्साह को कम नहीं होने देता उसे सामवेद कहते हैं। जो हमारी बुद्धि को बिगड़ने नहीं देता उसी को तो सामवेद कहते हैं। हर व्यक्ति के पास रहकर उसे तुम आनंद ले सकते हैं, उससे आप एक कुछ अद्भुत कार्य कर सकते हैं। सामवेद का यह कहना, आपके पास जो भी आसपास से लोग हैं, माँ से भी कुछ लीजिए, पिता से कुछ लीजिए, बच्चों से भी कुछ लीजिए, फालतू तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, डेस्ट नहीं बनना है, बिल्कुल प्रयोग करना सीखिएगा।
और जिस समय आपको प्रयोग करना आ गया है तभी तो आप वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक उसे कहते हैं नई खोज। जो चीज किसी ने देखी नहीं थी उसको आपने पैदा कर दिया, वही तो वैज्ञानिक है। इन सब साधनों के साथ में आप वैज्ञानिक बनिए, खोजकर्ता बनिए। सिर्फ कागज की डिग्री से पीएचडी नहीं, अपनी बुद्धि के भी अनुसार आप पीएचडी आप खोज करें। आप ऐसा कुछ आपसे हो जाए, आप शोध करें, आप पीएचडी, आप शोधकर्ता बने, एक कुछ नया इस समाज को आप दे दें। आप भले बूढ़े हो गए हैं तो भी आप समाज को कुछ अच्छा दे सकते हैं, कुछ बढ़िया दे सकते हैं। हम लोग ऐसा ही जीवन जीने में लगे हैं। हम ग्रंथों में शोध कर रहे हैं, उन ग्रंथों के उन अर्थों को जिसको समाज समझ नहीं पा रहा है उसको डिक्लेयर करके उसको ठीक से लोगों के बीच में बता रहे हैं। इसमें एक शब्द है सामवेद में यज्ञ। यज्ञ का अर्थ होता है, चलो आहुति तो है ही, यज्ञ का मतलब है आहुति डालना, देना, किसी को देना। फिर उसमें एक प्रश्न उठता है, देने से होता क्या है? देने से अहंकार समाप्त होता है। अहंकार बढ़ता नहीं है, समर्पणता आती है, विनम्रता चल करके आती है। और जब ये सब चीजें आती हैं तभी तो यज्ञ के द्वारा हृदय इतना पवित्र हो जाता है कि उसमें भगवान आके बैठ जाते हैं। पूरा ब्रह्मांड उसमें आकर के समाहित हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड आके समाहित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने मुख खोला तो पूरा ब्रह्मांड ही बैठा हुआ था। आपके पास मकान छोटा हो सकता है लेकिन आपके दिल इतने बड़े हो जाएंगे यदि बुद्धि गहराइयों में पहुंच जाए, चिंतन में, सोचने में। लेकिन सोचने में और तनाव में, दोनों में बड़ा अंतर है। तनाव में घबराहट होती है, तनाव और सोच में, चिंतन में आगे बढ़ने की क्षमता होती है, दोनों में अंतर है। हम लोग सोचते हैं लेकिन हम वैसा नहीं सोचते कि हम मर जाएंगे तो गौशाला कैसे चलेगी, हम आज बैठ जाएंगे तो फिर आगे का काम कैसे चलेगा। ऐसी सोच नहीं है। हम लोगों को ये पता लग गया है कि जिस परमात्मा ने इस गौशाला की नींव को रखा है तो एक लंबे युग तक चलाने की भी व्यवस्था उसने पहले से अपने आप में कर रखी है। बस सोचने में इतना ही अंतर है, विचार में बस इतना ही अंतर है। तो बुद्धि को ठीक करने के लिए एक सकारात्मक सुख। देखिए सब्जेक्ट बड़ा कठिन है। भागवत जी की कथा, राम कथा, वो तो कहते कहते वक्ताओं को तो इतना अनुभव हो जाता है कि स्रोत आगे बता देता है कि गुरु जी अभी ये बोलने वाले हैं। लेकिन जो ये चैप्टर हैं, जो ये कथा हैं, ये कथा कुछ दूसरे हिसाब की है। इनमें चिंतन है, इनमें तो मोती हैं, इनमें एक जिंदगी कैसे जी जा सकती है ठीक से, उन सूत्रों का वर्णन किया गया है। भगवान की वाणी है वेद, इसलिए वो अपौरुष है। हम भाग्यशाली हैं कि हम सामवेद सुन रहे हैं। सामवेद रागों से भरा है, स्वर से सामवेद भरा हुआ है, राग है उसमें। और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए स्तोत्रों का वर्णन है। स्तुति कैसे करें, भगवान का स्मरण कैसे करें, यह है इस ग्रंथ में है जिसको आप सुनने के लिए जा रहे हैं। बुद्धि को ठीक करने के लिए वो ये है कि स्वाध्याय रोज कीजिए। जितना आप किताबें पढ़ेंगे उतनी ही आपकी बुद्धि बारीकी हो जाएगी। जितना भी आप जप करेंगे सबका असर आपकी बुद्धि के ऊपर होगा। खान पान का असर बुद्धि के ऊपर होता है, रहन बसन का, संगत का असर भी बुद्धि के ऊपर होता है। जैसे लोगों का आप साथ करेंगे बुद्धि भी वैसे ही बन जाएगी। शास्त्र का जैसा आप चिंतन करेंगे आपकी बुद्धि वैसी बन जाएगी। इसलिए आप स्वाध्याय रोज करें और बढ़िया सा आहार जिनका भोग भगवान को लगता है यह लीजिए। अच्छी किताबें पढ़िए और एक और अच्छी बात कही है, भरपूर नींद लीजिए। लेकिन नींद लेने का मतलब ये नहीं है कि रात को 1 बजे सोएं और सुबह 10 बजे जागें, उम्र खत्म हो जाएगी। ईश्वर भी आयु दे नहीं पाएगा। मैं तो कहूँगा कि इतनी जल्दी से सो जाइए कि सूर्य भगवान की पहली किरण निकले उससे पहले आँख का बिस्तर छूट जाए। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप करके तो देखिए, ये नियम ले लो कि रात को इतना जल्दी से आप सो जाइए कि भोर में आपकी आंख जल्दी खुल जाए। एक बड़ी अच्छी बात मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ, वो ये है कि स्वस्थ होने के लिए नींद का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बच्चों में उत्साह क्यों होता है? क्योंकि उनका नाम है शिशु। शिशु का मतलब होता है साथ से यदि वो सोते ज़्यादा है इसलिए उनका नाम शिशु है। और टेंशन में आपकी तो नींद ही चली गई है। रात रात भर करवटें बदलते रहते हैं, आपको नींद ही नहीं आती।
चाय के बिना आप रह नहीं सकते, कुछ ऐसी चीज़ों के बिना आप रह नहीं सकते। रात भर बस परेशान है, दिक्कत में, बार बार फ़ोन देखते हैं कि कितना बज गया, नींद आती ही नहीं है। और यह अनिद्रा की ये बहुत बड़ी बीमारी है, आयु को ख़त्म कर रही है, दिल दिमाग को समाप्त कर रही है। इसलिए नींद भरपूर हो। लेकिन नींद लेने का मतलब है, एक दिन मैंने किसी प्रवचन में बोला है, आप 50+ हो गए हैं तो दिन में सोना ही नहीं है, 50+ हो गए हैं तो दिन में नहीं सोना है, रात में सोना है। 9 बजे सो जाओ, 9:30 बजे सो जाओ, भोर में बिफोर 5 o'clock 5 बजे से पहले जागने की कोशिश कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त है, इस समय में डायरेक्ट ईश्वर से बात हो सकती है। जो सुबह का, जो भोर का समय, जितने भी लोगों को भगवान का साक्षात्कार हुआ वो रात को 10 बजे नहीं हुआ, रात को 11-12 बजे नहीं हुआ है, वो ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर के साथ डायरेक्ट बात हुई है। ये सुबह का समय है। परमात्मा का साक्षात्कार हमेशा भोर में होता है, सुबह के समय में होता है। ये ब्रह्म, ये ईश्वर से मिलने की घड़ियां हैं, ये जिसको आज लोग सो करके ऐसे उसको खत्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। आप निरोगी होंगे, आप सुबह भले ही आप थोड़ा देर में नहा लीजिए, लेकिन बिस्तरा आप भोर में जल्दी छोड़िए, थोड़ा टहलिए, थोड़ा सा घूमिए, थोड़ा अपने आप से बात कीजिए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी खुद से बात किया करते थे, परमहंस अपने आप से बात करते थे, मीराबाई खुद अपने से बात करती थी, तुलसीदास अपने से बात करते थे, खुद से बात करते थे। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मैं भी अपने आप से बातें करता हूँ घंटे घंटे, स्वयं वक्ता बनता हूँ और स्वयं को ही श्रोता बनाता हूँ। इन संतों को पढ़ पढ़ करके ऐसी हैबिट सी आ गई है, इतना आनंद सा हो गया है, चेहरे पर कुछ ऐसा मुरझायापन होता नहीं है। कल पूरा दिन घूमे हैं, रात भर सफ़र किया है, आते ही अपने पूजा पाठ में लगे, 1 सेकंड को नहीं सोए। कोई हमसे गंगाजलि ले ले, आकर के 1 सेकंड के लिए भी सोए हूँ, 6:45 पहुँचा हूँ और बहुत जल्दी स्नान वगैरह कर कुरु के। कभी कभी नहाने में देरी हो जाती है जब सफ़र में होता हूँ तो। अब 6:45 बजे पहुँचा हूँ, तो जब पहुँचा हूँ तब स्नान किया है। रास्ते में तो कोई ऐसी व्यवस्था थी नहीं। उसके तत्पश्चात स्नान के बाद अपना पूजा पाठ जितना करना होता उतना पूरा। उसके बाद घंटों घंटों आप सबको मिलना भी हुआ है, और जहाँ जिस चेयर पर सोफे पर बैठा था मिल करके और वहीं से सीधा इधर आ गया हूँ। आनंद है, उत्साह है, बहुत उत्साह है। ये तो कोई भय ही नहीं कि बीमारी होनी है, कि हम बीमार हैं, क्यों ध्यान इतना रखते हैं। उत्साह से जीवन बिल्कुल भरा हुआ है। अपने आप को भाग्यशाली मानते, हे परमात्मा आपने बहुत अच्छी ज़िंदगी दे दी है। हमारे ग्रंथ कहते हैं जीवन वही होना चाहिए जिससे आप संतुष्ट हों। मैंने बहुत बहनों को देखा, वो अपने आप से संतुष्ट नहीं है, कहती हैं छोकरे अच्छे नहीं हैं, छोकरों का बाप ठीक नहीं है, सास ससुर ये ठीक नहीं है, और वो पूरा अपने आप से असंतुष्ट ही है। पुरुषों को पूछा जाए तो वो भी यही रोना गाना उनका भी चल रहा है, संतुष्ट ही नहीं है। लेकिन हम जैसे लोग बड़े बड़भागी हैं जो दोनों हाथ उठा कर कहते हैं, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए बरसाने वारी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। इतनी संतुष्टि है, इतनी मस्ती है। क्या इस मस्ती के अधिकारी आप नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस आनंद के आपलेविता वही हो सकें जिन्हें बाबा जी बनना पड़े, जिनके गुरुगुहाओं में जाना पड़े। नहीं, ये आप घर में, मनु जी महाराज को घर में रहकर पूरी मस्ती थी। महाराजा जनक घर में रहकर, महात्मा प्रियव्रत, मैं ऐसी कितनी कथाएं मैं आपको बता दूं। प्रहलाद जी तो घर में ही थे, गृहस्थ थे श्री प्रहलाद। परमात्मा रोज जिनसे बातें करने के लिए आता है। वैश्यों में एक तुलाधार वैश्य हुए हैं। अभी मैं अग्रसेन जी महाराज जी की कथा सुना रहा था। ये उन महापुरुषों की बात कह रहा हूँ जो डायरेक्ट सीधी बातें जिनसे ईश्वर से होती थी, परमात्मा से होती थी। वो बुद्धि कुछ अद्भुत थी, वो बुद्धि आनंद से सनी हुई थी। तो एक बार ये कहकर मैं आगे चल रहा हूँ कि भरपूर नींद का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो भी सूर्य उदित होने से पहले ही आँख खुल जाए। तो इस मृत्यु लोक में आप बहुत बड़ा आनंद ले लेंगे। आज नई उम्र है, बच्चे हो तो क्या कहें, लेकिन आने वाला समय यदि लापरवाही हो गई तो बिल्कुल खतरे से भरा हुआ है। इसलिए लापरवाही के साथ मंजीना, ऐसा समय आ रहा है, ऐसा दौरा चल करके आ रहा है कि कोई एक गिलास पानी पिलाने वाला नहीं होगा। बच्चा संग तब तक देंगे जब तक बच्चे 16-17 साल के नहीं हो जाएंगे।
वो समय आ रहा है कि बच्चों की शादी आपके द्वारा नहीं होगी। बच्चे 10-12 वर्ष तक ही आपके पास रहेंगे। जैसे पंछियों के बच्चों को पंख आ जाते हैं, बच्चे उड़ जाते हैं, और जैसे ही इन बच्चों की 10-12 साल की उम्र हो गई तो उन बच्चों को पूछा जाएगा तुम्हारे मम्मी पापा हैं, तो वो कहेंगे थे, लेकिन अब नहीं पता कि हैं कि नहीं है। ऐसी स्थिति बन जाएगी। यही दौर चलता रहा तो रोज शादियां होंगी, रोजाना शादियां टूटेंगी। एक पुरुष की कितनी शादियां हुई हैं ये गिना नहीं जा सकेगा। एक स्त्री कितने पुरुषों की पत्नी बन करके रही है, गिनती नहीं की जा सकेगी। यदि यही दौर रहा तो वो समय बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये सब कुकर्मों से इंसान बचा रहे, हम जैसे लोग शास्त्रों के प्रचार में लगे हुए हैं। हमारे पूर्वजों ने इस परिपाटी को बनाने के लिए कितनी बड़ी मेहनत की थी, अपना सब कुछ उन्होंने समर्पित कर दिया। घर द्वार परिवार छोड़कर वो वेड़ जंगलों में रहे, उन्होंने पत्ते खाए, उन्होंने झरनों का पानी पीकर इस समाज को वो सोच दी, वो दिशा, वो विचार दिया जिसको आज भूले हुए हैं। बस उन्हीं के कहे गए वक्तव्य का अन्वेषण करते हुए हम समाज के पास तक उनकी बातों को पहुंचाने में लगे। उनकी बातों को मान लेंगे तो ठीक रहेंगे, उसी के प्रचार में लगे हुए हैं, क्योंकि आने वाला समय बहुत ज़्यादा खतरे से भरा हुआ है। ये बीमारियां चोटली नहीं करेंगी, ये बीमारियां मार डालेंगी। मैं निवेदन करना चाहूँगा, इतना परहेज कीजिए कि आप अंग्रेजी मेडिसिन से बचे रहें। मुझे कल ही कोई महानुभाव सज्जन मुझे मिले थे और मैं अपनी गाड़ी में अंदर बैठा हुआ था। बच्चे थोड़े इधर उधर थे, कुछ खा पी रहे थे, मैं गाड़ी में था, तो मुझे कोई सज्जन बात कर रहे थे, कुछ डायबिटीज के ऊपर बात हो रही थी। वो कहते हैं कि डायबिटीज की जो दवाई जो ले रहे हैं, डायबिटीज ठीक है उतनी देर के लिए कंट्रोल में होती है, लेकिन वो बीमारियां और ज़्यादा बढ़ रही हैं। मैं कहूँगा आप बहुत आनंद मगन में हैं यदि आपको एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ रही हैं तो। इससे हर प्रकार से बचने की कोशिश कीजिए। बॉडी में दर्द है, बहुत ज़्यादा झेलने के लायक नहीं है, सब रास्ते बंद हो गए हैं, तो ही टैबलेट लीजिए, नहीं इसको बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनको नींद का कंपोज लेना पड़ता है बचिए, इससे नींद नहीं आती है। मसूर की दाल का पानी, मसूर की दाल नहीं, मसूर की दाल का पानी पीजिए, अजवाइन काला नमक लीजिए, आपको नींद आएगी। आप गाजर का रस लीजिए, इससे आपको नींद आएगी। इन टैबलेटों से आप बचिए। एक तो पैसा तो जा ही रहा है, सबसे और दिक्कत की बात है अंदर का तंत्र मर रहा है, बिल्कुल खत्म हो रहा है, अंदर की मशीन डैमेज हो रही है। अपने आप को बचा लो कैसे। देश का पूरा पैसा दवाइयों के ऊपर, ये सब खर्चा हो रहा है, नशा के ऊपर खर्च हो रहा है। अपने आप को बहुत ज़्यादा वर्तमान के समय में बहुत ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि बीमारियां पांव पसार रही हैं बहुत ज़्यादा। आहार बिल्कुल ठीक नहीं है, आपको घर का भोजन अच्छा लगता नहीं है, चटोरी जीभ है, बाजार का खाते हैं। मक्खी भिन भिना रही हैं, सड़ी सड़ाई सब्जी 2-3 दिन पहले बनाई थी, ग्राहक कमाया था होटल पर, और वही गर्म कर करके उसको दिया जा रहा है और आप आराम से चाप से खा रहे हैं। आप जाते हैं बाहर यात्रा के लिए, आप अपने घर से कुछ लेके नहीं जा सकते। हमारी टीम कल अयोध्या के लिए गई थी, भोजन आश्रम से बना करके लेके गए थे। ऐसा नहीं है कि 1000-2000 रुपया खर्च हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा पहाड़ गिर जाएगा, वो बात नहीं है। जो आपको अपने घर में मिलेगा वो बाजार में कभी मिल नहीं सकता। वहाँ तो वो आदमी बना रहा है जो रात भर जिसने शराब पी है, वहाँ तो वो बना रहा है ठीक से नहा के भी नहीं या कुल्ला किया नहीं है, मुंह में भरे हुए है दुनिया भर की सुपारी और वो क्या क्या भरे हुए हैं। तो क्या इसका असर नहीं पड़ेगा? असर पड़ता है खान पान के ऊपर। आप बाहर जाते हैं तो इतना तो बना के ले जाइए कि रेल के डिब्बे में कुछ समय के लिए आपके काम में आ जाए। तो कितनी सुंदर बात यहाँ कही गई है कि आपके खान पान के ऊपर आपकी बुद्धि घूमती है। आपका खान पान जितना अच्छा होगा आपकी बुद्धि भी उतनी ही प्रखर होगी। बहुत लोग जीवन भर रटन तो रटते रहते तो पन्ना याद नहीं होता, और कुछ लोग एक बार कागज को देख लेते पूरा कंठस्थ हो जाता। क्यों? ये बुद्धि का ही तो प्रभाव है। तो हमारा सामवेद का पहला मंत्र कहता है, जिसमें एक साधक प्रार्थना करके कहता है कि हे प्रभु, आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसी बुद्धि दे दो जिससे ठीक ठाक पदार्थ हम अपने पास में रख सकें। जो विषाक्त है, जो जहरीले हैं, जो पास में रखने के लायक नहीं है,
उनको मैं अपने आप से बहुत दूर कर दूं, उनको मैं अपने आप से अपने पास न आने दूं। और आनंद की बात यह है कि साम वेद में एक साधक ने रुपया पैसा भगवान से नहीं मांगा, पहले सूत्र में बुद्धि मांगी। अरे कोई तो बात होगी जब बुद्धि मांगी है। हम लोग भी पढ़ने के लिए जाया करते थे तो वो प्रार्थना गाई जाती थी, आपने भी प्रार्थना गाई होगी, इतनी बुद्धि हमें देना दाता। हाँ, शक्ति तो देना ही, लेकिन हमें इतनी बुद्धि ना होगी तो शक्ति कहाँ से आएगी? इतनी शक्ति हमें देना दाता। हे भगवान, हमें शक्ति देना, हमें बुद्धि देना। या देवी सर्वभूतेषु, दुर्गा सप्तशती में भी है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवान से बुद्धि मांगो। 3 बातें रोज जागते समय भगवान को कहो। असतो मां सद्गमय, भगवान में असत्य से सत्य की तरफ लेके चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके चलो। और मृत्युर्मा मृतगमय, हमें मौत से अमरता की ओर लेके चलो। मरना तो सबको ही है, जो जन्म लिया है वो मरेगा, तो मरना सबको है। लेकिन हम गीदड़ों की, पशुओं की जिंदगी न जिए, हम इंसानों की जिंदगी जी के जाए तो आने वाला समय भी हमारे लिए याद करता रहेगा। ऐसा नहीं कि सोमवार को जन्मे, मंगल को बड़े हुए, बुधवार को सगाई, गुरुवार को विवाह और शुक्रवार को बच्चों का जन्म और शनिवार को बीमारी और रविवार को हॉस्पिटल में छोड़ के प्राण छोड़, हॉस्पिटल जाकर के प्राण छोड़ दिए। बस इतनी सी कोई जिंदगी रहेगी। थोड़ा सा अपना परिवर्तन, थोड़ा सा अपना बदलाव कीजिए। तो 7वें नंबर पर मैं प्रखर बुद्धि के लिए एक बात आपके बीच में निवेदन की है, और वो बात यह है कि भरपूर नींद का होना ज़्यादा जरूरी है, वो भी दिन में नहीं। जिस प्रकार से बेसमय की फसलें स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। दालें कई तरह की आती हैं, दाल वही स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा, मूंग की दाल वही स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जिनकी कटाई क्वार के महीने में होती है। भादों के बाद में क्वार आता है। क्वार कार्तिक में जो मूंग काटी जाती है वही स्वास्थ्य के लिए फायदा है। लेकिन एक मूंग ऐसी भी है जो मई जून में जिसकी कटाई होती है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। बाजरा वही बढ़िया है जो कार्तिक में आता है, लेकिन एक बाजरा जून में आता है। बाजरा है कि विषय है, वो जहर है, वो काय का बाजरा है वो, लेकिन वो जून में बाजरा आता है। एक दाल ऐसी है जो जून में आ रही है, और एक दाल, हाँ अरहर की दाल, एक दाल ऐसी है वो जून जुलाई में आ रही है। लेकिन दाल तो वही ज्यादा बढ़िया है ना, अरहर की दाल जो चैत्र के महीने में, बैसाख के महीने में आ रही है। सबसे ज्यादा फसल में टाइम लेने वाली अरहर की दाल है, इसलिए स्वास्थ्य को भी बहुत ज्यादा फायदा करती है। लेकिन यहाँ ये 5-4 महीने में आती है, वहाँ वो 1.5 महीने में आ रही है। तो 1.5 महीने वाली ज्यादा फायदा करेगी कि 5 महीने वाली ज्यादा फायदा करेगी? 5 महीने वाली ज्यादा। कितना देखो, इसको कितना महीना होता है, ये बोई जाती है जुलाई में, जुलाई में पानी गिरता है तो अरहर बोई जाती है। कितना महीना इसको लगता है? 8-9 महीना लगता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और मार्च, 8वें महीने में कटती है जाकर। अब हम तो किसान के बेटे हैं, इसलिए हमें पता है ना कि कौन सी फसल कब कटती है। 8 महीना लेती है अरहर, लेकिन एक ऐसी भी है वो 1.5 से 2-2.5 महीने में आ रही है, इसलिए वो बीमार कर रही है, देह में गांठें बना रही है, परेशान कर रही है। खान पानी ही तो ऐसा नहीं है सिर्फ गुटखा खाने से ही बीमारियां बढ़ रही। माताएं कौन सा गुटखा खाती हैं, कौन सी शराब पीती हैं, फिर भी कैंसर अपनी टांगें पसार रहा है। क्यों? इसलिए पसार रहा है क्योंकि ऋतु के समय का भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसे फल आते हैं, ऐसे फल हैं जो बिना ऋतु के हैं, वो बाहर के हैं, उसमें ही आप बड़े होते हैं। मुझे कोई बोला था, महाराज जी अंगूर खाइएगा ना, ये तुर्की से आया है, अंगूर तुर्की से आया है। मैंने कहा इसकी विशेषता क्या है? तो बोलते हैं कि इसकी विशेषता है कभी अंगूर का मौसम नहीं है तो भी ये अंगूर देखो खाने को मिल रहा है। हमने कहा ऐसी चीज हमें चाहिए ही नहीं है जिसका मौसम नहीं है खाने का, और जिसका मौसम नहीं है खाने का वो चीजें आप खाओगे वो आपको बीमार कर देंगी। तो कोल्ड स्टोर में सब्जियां रखी जाती हैं बेमौसम की। जो एक मटर चलती है जिसको आप सफला मटर कहते हैं, वो मटर नहीं है, वो विष है। एक सफला मटर होती है ना, जिसको कोल्ड स्टोर, जिसको स्टोर किया जाता है, उसको आप खाते हैं पनीर में डाल करके, पूरा साल भर आप खाते हैं। मटर वही ज्यादा बढ़िया है जो अपने सीजन में आती है मटर, लेकिन उसको स्टोरेज करके फिर उसको सब खाते रहते हैं। तो ये क्या है? इससे सब बीमारियां फैल रही हैं। और बस खाने को चाहिए,
भैया माल पराया हो सकता है, पेट पराया नहीं है, अपना ध्यान रखिए। खान पान का असर पूरा बुद्धि के ऊपर होता है। और एक साधक भगवान से प्रार्थना करके कहता है, भगवान मुझे इतनी बुद्धि दे दो, मैं अपने पास वही चीजें रखूं जिनसे मैं मरूं नहीं, जिनसे मैं तकलीफ में ना आऊं, जिनसे मुझे कोई दिक्कत परेशानी न हो, मेरे परिवार को जिससे कोई दिक्कत न हो। देखो सामवेद में एक साधक भगवान से ऐसी बुद्धि मांग रहा है, और यहाँ तो पढ़े लिखे लोग होने के बाद में मूर्ख बनने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर ने आपको पैसा आपकी योग्यता से ज़्यादा दे दिया है, तो अपनी बर्बादी के लिए नहीं है, अपने आप को खत्म करने के लिए नहीं है। शिव पुराण तो यह कहती है कि धन तो धर्म के लिए, धन आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, धन नष्ट करने देने के लिए नहीं है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मत सोई पाकी। धन इतना ही होना चाहिए जितने धन से हमारी मति ठीक बनी रहे। ज़्यादा धन होगा बुद्धि बिगड़ेगी, व्यसनी बनेगी, लंपट खोर बनेगी, बेवचारणी बन जाएगी ये बुद्धि। इसलिए धन भी उतना ही चाहिए जितने की हमें आवश्यकता है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं साधन भूखा जाए। ये सर प्रवचन करने की बातें ही नहीं है, हम लोग इन सब बातों को, तथ्यों को अपने जीवन में उतारते हैं। आप बहुत शालीनता के साथ सुन रहे हैं, धन्यवाद है आपका। जितनी भी गृहिणी मेरी बहनें, मेरी माताएं मुझे सुन पा रही हैं, देवताओं को वही फल चढ़ाओ। ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसमें फलम समर्पयामि लिखा हो। हम लोगों ने कर्मकांड के मंत्र पढ़े हैं, ऐसा कोई मंत्र ही नहीं है जिसमें ये लिखा हो फलम समर्पयामि। जो फल का मंत्र है, या फल नीर्या अफला अपुष्पा, तो उसमें फलम समर्पयामि शब्द ही नहीं है, उसमें लिखा है ऋतु फलम समर्पयामि। तो ऋतु फल का मतलब है कि जिस समय आप पूजा कर रहे हैं उस समय देवता के ऊपर वही फल चढ़ाइए जो उस ऋतु का फल है। भगवान को नहीं चाहिए कि स्टोरेज करने वाला फल उसको आप चढ़ाएं, उससे उसको खुशी मिले, नहीं, उसको वही फूल चाहिए जो उस ऋतु में चढ़ रहा है, उसको वही फल चाहिए जो उस ऋतु का जो फल है। तो यही हमारे और आपके लिए, हाँ आप भी वही फल खाएं। कोल्ड स्टोर इसलिए बढ़ रहा है कि हम लोग जानवरों को मार मार के खा रहे हैं। मैंने आयुर्वेद में पढ़ा है, फल फूलों से पुष्पों से कभी भी कोल्ड स्टोर चमड़ी बढ़ती नहीं है। चमड़ी को बढ़ाने वाला चमड़ा ही है, जीव है, जिसको मार मार करके भूंज भूंज करके खा रहे हैं, वही मारने में लगा हुआ। तो अपना थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो 7 बातें मैंने इस ग्रंथ के माध्यम से आपको बताई हैं जिससे बुद्धि मजबूत होती है। सबसे पहला प्राणायाम रोज कीजिए, दूसरा है तनाव मुक्त, टेंशन मत कीजिए, तीसरा है कार्य करने की क्षमता को बढ़ाइए, चौथा है सकारात्मक विचार रखिए, 5वां है वो ये है कि आप स्वाध्याय अच्छी किताबें पढ़िएगा, आहार का ध्यान रखिएगा, और 7वीं बात है भरपूर नींद लीजिए। नींद भी सूर्य की किरणें निकले उससे पहले आपकी नींद पूरी हो जाए। ये हैं 7 बातें। सत्संग टीवी, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाखों की संख्या में लोग सुन पा रहे हैं। तो ये कथाएं जिंदगी दे रही हैं, ये किस्सा नहीं है, कहानी नहीं है, थ्योरी है, सिद्धांत है। ये बढ़िया सा जीवन जीने के लिए महात्माओं की ये एक विशेषता है। तो कुछ ऐसा जीवन जिया जावे, आनंद हो जाएगा। बुद्धि भी पवित्र, हृदय भी निर्मल हो। हृदय निर्मल कैसे होगा? भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं तुम्हारी संपदा तुम्हारे लिए, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपना बढ़िया सा हृदय दे दो। हृदय ऐसा नहीं है कलेजा निकाल करके भगवान को मन दे दें। भगवान कहते हैं कि अपने मन को गंदीला मत होने दीजिए, क्योंकि जिसका निर्मल मन है उसके हृदय को मैं अपने रहने का मंदिर बना लेता हूँ, वहाँ आके मैं बैठ जाऊँ। गोपियों को गोपी गीत में भगवान ने यही तो बात कही है 5 अध्यायों में, या रास पंचाध्याय की बात है, वहाँ ऐसा ही चैप्टर है, ऐसा ही प्रसंग। हृदय निर्मल कैसे करें? तो मन की निर्मलता और हृदय की पवित्रता कैसे हो? ये होगी ध्यान करने से। एक बात मैं और आपको निवेदन करूंगा, बिल्कुल भी आपका मन न लगे तो भी एक आधा घंटा ध्यान, जैसे आपके लिए भोजन ज़्यादा जरूरी है, पानी ज़्यादा जरूरी है, मेरी बात मान लो, मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आपसे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरी पवित्र व्यासपीठ की बात मान लो और आज से ही आधा घंटा अकेले में बैठना आरंभ कर दो।
मैं तो घंटों घंटों बैठता हूँ, आप आधा ही घंटा शुरू कर दो, छत पर चढ़ जाओ, आसन बिछाओ, पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर लो और नेत्र बंद करके बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधे करके, कुछ भी नहीं आता है, बस आप बैठे रहिए। आपका बैठना ही आपको सफल कर देगा। वो तो गुरु मंत्र का जप करते रहिए, बिना नहाए धोए भी कर सकते हो, क्योंकि ये मंत्र है, निर्गुण है, जिसको कोई शुद्धि अशुद्धि, कबीर साहब तो कहते थे लेट बाथरूम में बैठे हो तब भी मंत्र अंदर से चिंतन उसका होना चाहिए। ऋतुकाल धर्म में नारी माला ही तो नहीं पकड़ सकती है, प्रतिमाओं को ही तो नहीं छू सकती है, लेकिन अंदर से उसका वो मंत्र चलना ही चाहिए। जिस समय आप ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में इष्ट का चिंतन किया जाता है, इसमें ओम शब्द का उच्चारण इसमें होता है। मैं अब थोड़ी सी बातें इसके बीच में आपको कह रहा हूँ। ध्यान हृदय को शुद्ध करता है। जैसे राख में नींबू डाल देते हैं, आप बर्तन को साफ करते हैं तो बर्तन चमक जाता है, उसी प्रकार से जिस समय ध्यान की पोजीशन में आप बैठते हैं तो आपका हृदय दमक जाता है। उसमें नकारात्मक सोच नहीं रहती, उसमें भय नहीं रहता, उसमें डर नहीं रहता। आज आदमी डरता बहुत ज़्यादा है, ये नुकसान हो जाएगा, बच्चे छोड़ देंगे, पड़ोसी हावी हो जाएगा, रिश्तेदार चले जाएंगे और पता नहीं क्या क्या। कौनसे महाराज की कथा सुन के पति भी बाबा बन गया तो बहनें सोचती हैं हमारा क्या होगा। बड़ा बड़ा भय होता है, बड़ा बड़ा डर होता है। तो ये ध्यान हमें निडर कर देता है, निर्भीक। पूज्य स्वामी विवेकानंद महाराज कहते हैं कि मेरे पास में मेरे शरीर का उतना वजन नहीं है जिससे मैं दुनिया को जीत लूं, मेरे पास हथियार तलवार भी नहीं है जिससे मैं जगत को जीत लूं। हाँ, मेरे पास एक ध्यान है जिसको मैंने केंद्रित करना सीख लिया है, इसके बलबूते मैं चाहे जिसको परास्त कर सकता हूं। ध्यान वो ताकत है, ध्यान वो सिरा दे चैन नहीं पड़ता। यहां बैठ जा, नहीं सुना? इधर आ जा। जी महाराज की तो कितनी सुंदर बात कही है। ध्यान हृदय को शुद्ध करता है और सोच को निर्मल बनाता है। विद्वान वही हो जाते हैं, जगत के मार्गदर्शक वही हो जाते हैं जिनकी सोच निर्मल है, जिनकी सोच पवित्र है। हमें शाश्वत वेदों के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। जो सर्वभक्तिमान ईश्वर से निकला है जीव, फिर उस जीव के प्रति हमारे अंदर हिंसा की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। ईश्वर हर दृष्टि से पूर्ण है। ध्यान में वो सब पूर्ण ईश्वर का पता लगता है। परमात्मा अपूर्ण नहीं है, इसलिए हमारे उपनिषद का एक वाक्य है, एक मंत्र है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस लोक से लेके परलोक तक एक ऐसा सिर्फ परमात्मा है जो पूर्ण है, और हमारा कल्याण वही करता है जो पूर्ण है। भगवान अधूरा नहीं है, वो पूर्ण है, उसमें अपूर्णता है ही नहीं, उसमें अधूरापन नहीं है। एक भगवान ही अपने आप में पूर्ण है। पूर्णाहुति में जरूर बोला जाता है पूर्णमदः पूर्णमिदं, क्योंकि आहुतियां डालकर अभिमान होता है कि हमने देवताओं को इतनी आहुतियां दे दी। तो वेद का मंत्र कहता है कि जो तुमने आहुतियां डाली हैं हवन में, इससे खुशी आपको मिलती है। ईश्वर को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे बेटी से पिता कुछ भी नहीं चाहता, बेटी की दौलत, बेटी की संपदा पिता नहीं चाहिए, पिता को कुछ भी नहीं चाहिए। जिस प्रकार से बेटियों का कुछ भी पिता को नहीं चाहिए, उसी प्रकार से भक्तों का कुछ भी भगवान को नहीं चाहिए। जैसे एक पिता बेटी की वृद्धि चाहता है, उसके बच्चे खुशी रहें, उसके पास खूब संपदा हो, उसी प्रकार से परमात्मा भी चाहता है कि मेरे भक्त सदैव प्रसन्न रहें, इनके पास कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी कमी न रहे। ये भगवान चाहता है, ईश्वर चाहता है। तो ईश्वर तो अपने आप में पूर्ण है। कोई भी ये कहने का साहस नहीं रख सकता कि भगवान के पास अधूरापन है। दूसरे धर्म के भी नहीं कह सकते, उसके पास अपूर्णता है ही नहीं, उसके पास कहीं भी अपूर्णता नहीं है।
उसके पास कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ईश्वर में थोड़ी सी भी कमी हो, ये कहीं भी पढ़ने को मिलता नहीं है। तो ऐसे ईश्वर का स्मरण करना ही ध्यान है, ऐसे ईश्वर का चिंतन करना ही ध्यान है, ऐसे परमात्मा को अपनी आत्मा में जगह देना, यही ध्यान है। ध्यान एक क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को चेतना की एक विशेष अवस्था से जोड़ देता है, एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। ध्यान का उद्देश्य कोई लाभ प्राप्त करना हो सकता है। ध्यान से अनेकों प्रकार की क्रियाओं का बोध होता है। ध्यान से व्यक्ति त्रिकालदर्शी हो जाता है। ध्यान करने से वो लोगों का भविष्य वक्ता बन जाता है। ये पहले क्या था, अब क्या है और आगे क्या होने वाला है। ध्यान, आंख बंद करके ध्यान करने से। एक रामेश्वर दास बाबा हुए हैं राजस्थान में, खेतड़ी कोपर के पास में जगह पड़ती है। इस स्थान का मैंने भी दर्शन किया है। जैसे ही कोई आता था तो बाबा 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करते, उनको ये पता होता था कि ये व्यक्ति इस काम के लिए आया। बड़े अद्भुत महात्मा। ध्यान जब व्यक्ति का लगता है तो धरती से कई फुट उठ करके ऊपर चला जाता है। ध्यान आज के समय में रहा नहीं है, इसलिए व्यक्ति बहुत टेंशन में है, बहुत तनाव में है। मैं फिर एक बार हाथ जोड़ के कहूंगा, आप कितने भी कार्य में व्यस्त क्यों न हो, आधा घंटा ध्यान की पोजीशन में रोज बैठिए। ध्यान की प्रक्रिया ये होती है, रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, ना आंखों से नासिका के अग्रभाग को देखते देखते धीमे धीमे आंखों को बंद कर लिया जाता है। रात्रि को शाम के समय आप करते हैं तो पश्चिम की तरफ मुंह करते हुए ध्यान, और सुबह के समय आप ध्यान में बैठते हैं तो आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह कीजिए। सूर्य भगवान की किरणें बाद में निकले, उससे पहले आप बैठ जाइए। भोर में उषा काल में तो अमृत की बूंदें टपकती हैं। भोर में आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको वेणु बजती हुई सुनाई देगी कानों से। आपको बादलों की हल्की हल्की घड़घड़ाहट की आवाज, जैसे नदियां बहती हैं तो जो शोर गुल होता है, भोर के समय में वही शोर की अनुभूति आपके कण रंध्रों को होगी। अब आपको अभ्यास नहीं है, नहीं तो आप करके आप देखिए, 5-4 दिन में ही ये आपका अभ्यास जम जाएगा। आधा घंटा किसी से मतलब मत रखिए, मोबाइल दूर डाल दीजिए, या मोबाइल में गायत्री मंत्र लगा लीजिए, हल्का हल्का सा गायत्री मंत्र लगा लीजिए, महामृत्युंजय मंत्र लगा लीजिए, गोविंद दामोदर स्तोत्र लगा लीजिए। कोई संगीत की, कोई सुंदर सी, कोई वेणु वादन की, कोई सारंगी की, ये सामवेद ध्यान को बड़ा परिपक्व करता है। सामवेद सुबह ही सुबह आप 7 स्वरों में से कुछ आप सुन रहे हो, इसमें आपके सगरे टेंशन ही भाग जाएंगे। कल से आप शुरू कर दें, परसों मुझे बताना, और आपको लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। सुबह का जो दौरा है बहुत मस्ती का है, बहुत आनंद का है। 24 घंटे में सबसे बढ़िया समय तो भोर का ही है, इसलिए तो उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। आज ही मैंने बोला है, ये समय परमात्मा से डायरेक्ट बात करने का टाइम होता है। सुबह भोर का जो समय है, ईश्वर से सीधा संबंध जोड़ने का ये टाइम है। इसमें आपकी डायरेक्ट भगवान से बातें होती हैं, सुबह का समय। लेकिन लोगों ने इतने बढ़िया अद्भुत समय को सोने में निकाल दिया। इस समय को बचाइए, इस समय का कुछ आनंद लीजिए। ध्यान केंद्रित करने का यह समय है, इसकी कोई मस्ती है। और ऐसा नहीं है कि इस आनंद के लिए आपको बाबा बैरागी बनना पड़े, ये तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। सुबह का समय अद्भुत है। अब उतना जल्दी तो आप जग नहीं पाएंगे, नहीं तो सुबह 3:24 से लेके 3:42 तक का जो समय है, पावरफुल, बहुत बड़ी मैग्नेटी है, उसमें बहुत बड़ा चमकत्व है, बहुत बड़ा आकर्षण है, बहुत बड़ा खिंचाव है। वो समय ही कुछ अद्भुत है, इतना आनंद कि तुम्हें उस ब्रह्म के साथ एकाकार कर देगा ये समय। सुबह 3:24 से लेके 3:42 का जो समय है, ये सीधे ईश्वर से जोड़ने वाला समय।
3 बजे तक आप बहुत नींद ले सकते हैं, बहुत नींद ले सकते हैं। आपका पूरा रिचार्ज हो सकता है बॉडी का। शाम को जल्दी 9 बजे से हमारे ग्रंथों में सोने की बात कही है। 9 बजे से पहले सोना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। 9 बजे साधक लोग हैं जो अपने साधना की पगडंडी पर चल पड़े हैं और 9 साढ़े 9 बजे सो जाएंगे। वैसे भी 9 बजे सोने वाले को हीरा कहते हैं, 10 बजे को गोल्ड कहते हैं, 11 बजे को पीतल और 12 बजे को तो लोहा ही कहते हैं। आप जल्दी सो जाएंगे, 9 बजे से नहीं, पहले 9 बजे आप सो जाएं और भोर में आप 3 साढ़े 3 आप जग जाते हैं। मैं कहूँगा नहा लो बाद में, सुबह यदि 3 सवा 3 बजे आप जग गए हैं तो इस समय में थोड़ा सा आप बैठिए। मैं तो कहूँगा 3 से साढ़े 4 के बीच में भी आप कुछ आधा घंटा बैठ लेते हैं तो ये समय बड़ा अद्भुत है, इसमें बहुत आनंद होता है। मुझे 4 बजे से पहले जागने की आदत है। मैं स्नान 4:30 के बाद और 5 बजे के पहले करता हूँ, इसी आधे घंटे के बीच में। लेकिन 4:30 बजे तक मेरा ध्यान, मेरा योगा, मेरी और कुछ एक्सरसाइज, मैं स्नान के बाद प्राणायाम करता हूँ, ध्यान नहाने से पहले, स्नान से। और जितना टाइम मिलता है उतना उसमें बहुत आनंद मगन है, बहुत आनंद होता है, एक दिव्य मस्ती होती है। और मैं चाहता हूं कि उस मस्ती के साथ आप भी जुड़ें। मैं पूरे देश को अपनी बात नहीं भर सकता, तो कुछ लोग तो मेरी बात मानेंगे, मेरी व्यासपीठ की बात को मानेंगे, जिससे आपका जीवन मृत्यु लोक में होता हुआ भी आप स्वर्ग जैसा अनुभव करेंगे। कभी व्यासपीठ से मुझे आपने ईश्वर से शिकायत करते हुए नहीं देखा होगा, उसने हमें बीमार कर दिया, हमें कुछ दिया नहीं, हमारा यह कर दिया, कभी कोई शब्द निकलता ही नहीं। तो वो घटनाएं कभी घटती ही नहीं है। ईश्वर के होने की अनुभूति होती है ब्रह्म मुहूर्त में। प्रातः का जो साम्राज्य वो भगवान का होता है, फिर तो सब दुनियादारी ची पी पी करती हुई दिखाई देती है। हॉर्न बज रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई शिकायत करने को आ रहा है। लेकिन वो भोर का समय ही तो है जिस समय दुनिया सो रही होती है और आप भगवान से बात कर रहे होते हैं। उस समय आपकी वार्ता परमात्मा से हो रही होती है, ईश्वर से हो रही होती है। उस समय ही अपने आप में बड़ा अद्भुत है। आप ध्यान के द्वारा अपनी चिंता, तनाव को दूर कर सकते हैं। मेडिटेशन, ध्यान, ये आदत का सब्जेक्ट है, एक ही दिन में नहीं होगा, आप अभ्यास करेंगे, अभ्यास का विषय है। अर्जुन ने कहा था मन लगता नहीं है, गीता में तो भगवान क्या बोले, अभ्यास है न वैराग्य न। हे कुंती पुत्र, मन लग जाएगा, इसके लिए अभ्यास और संसार की वस्तुओं को छोड़ने की बहादुरी, वैराग्यता, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। तो ध्यान भी एक अभ्यास के ही द्वारा हो सकता है। इसके लिए आपको नित्य अभ्यास करना होगा। आप ध्यान के द्वारा अपनी चिंताएं, तनाव को दूर कर सकते हैं। ओम ओम का उच्चारण करना चाहिए नित्य। ये मंत्र उच्चारण लंबे स्वर में करना चाहिए। रोज ये काम करोगे तो कुछ दिन में आप सकारात्मक फल की प्राप्ति कर लेंगे। एकाग्रचित्तता बढ़ेगी और मन शांत हो जाएगा, मन आनंदोत मग्न हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। तनाव की स्थिति है, टेंशन है, चिंता है, वो सब भाग जाएंगे। सच में देखा जाए तो हम असली मनुष्य तो तब ही बन पाएंगे। ध्यान की जो पोजीशन है वो हमें आनंदोत मग्न कर देती है, बहुत आनंद कर देती है। आज शाम से या कल सुबह से ही आरंभ कर दीजिए। हम आपसे ज्यादा टाइम कहाँ मांग रहे हैं, आधा ही घंटा तो मांग। अपने मोबाइल में हल्की हल्की बांसुरी बजती रहे, सारंगी बजती रहे, या और कोई हल्का हल्का गीत, आपकी आंखें बंद हों बिल्कुल। लंबी लंबी श्वासों के साथ में ओम ओम का उच्चारण करते हुए जो सुबह का जो आनंद है, ये बाजार में नहीं मिलेगा।
इसके लिए आपको ही अपना परिवर्तन करना होगा। सर्वप्रथम ध्यान कैसे करें? मान लिया जाए अभी तक आपने किया नहीं और अब आप शुरुआत कर रहे हैं। सर्वप्रथम ध्यान कैसे करें? तो प्रारंभ में आप आसन पर बैठ करके अपना हाथ घुटनों के ऊपर रखें। 5 मिनट श्वासों को अंदर बार मुंह बंद करना। कभी भी श्वास मुख से मत खींचना, नहीं श्वास की बीमारी हो जाएगी। श्वासों को नाक से खींचें और नासिका से ही उसको बाहर निकलने दें। कुछ मिनटों तक, 5 से 10 मिनट तक ऐसे कीजिए। ध्यान में मन लगेगा। ध्यान कितने मिनट तक करें? प्रत्येक दिन कम से कम आधा घंटा ध्यान कीजिए, 30 मिनट ध्यान कीजिए। ऐसा करने से आपकी एकाग्रचित्तता बढ़ेगी। ऐसा आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। मन को ध्यान में लगाएं कैसे? जिस समय आप ध्यान कर रहे हैं उस समय आप जप करते रहिए। माला पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, बिना माला के मंत्र का जाप करें। जब भी आप मेडिटेशन की यानी ध्यान की शुरुआत करते हैं तो शांत रहने की उस समय कोशिश होनी चाहिए। ये नहीं कि सब दुनियादारी से बात भी कर रहे हैं, अरे तुमने ये नहीं किया, नल आ गए पानी नहीं भरा, दूधिया आ गया दूध नहीं लिया, तो ज़्यादातर ऐसे तो वही होता है। तो उस समय अपने आप को बिल्कुल शांत रखने की ज़रूरत है, शांतिपूर्वक माहौल में। इसलिए तो किसी पेड़ के नीचे या कहीं आप सुबह सैर करने के लिए जाते हैं, आज के समय में घूमना सिर्फ एक ही बात के लिए समझ रखा है, क्योंकि इनको डायबिटीज से, कोलेस्ट्रॉल से भयभीत हो गए, इसलिए घूमने के लिए जाते हैं। एक भी बंदा इसलिए घूमने को नहीं जाता कि मन शांत रहे। हम जैसे लोगों ने कह दिया है आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम घूमते रहोगे तो मधुमेह नहीं बढ़ेगा, शुगर नहीं बढ़ेगी। तो वो बात मान ली है उन्होंने। तो आधा घंटा सुबह, थोड़ा मोटापा ज़्यादा बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, तो बोल दिया है उनको थोड़ा घूमते रहोगे तो वजन कम होता रहेगा। तो चर्बी कम करने के लिए सुबह शाम सैर करने के लिए जाते हैं। डायबिटीज से बचने के लिए सुबह शाम थोड़ा सैर करने के लिए जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आप इसलिए भी घूमिएगा क्योंकि घूमते हुए फिर थोड़ा सा आप बैठिए, आधा घंटा 20 मिनट बैठिए, नेत्र बंद कीजिए और किसी मंत्र का उच्चारण करते हुए पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके थोड़ा समय दीजिए। इससे आपके अंतःकरण को शांति मिलेगी, इससे आपका मन शांत होगा। ये जरूर कीजिएगा। ध्यान की तो बड़ी अद्भुत महिमा है। प्रत्येक दिन कम से कम आधा घंटा, प्रत्येक दिन आधा घंटा दीजिए, जिसमें एक आसन पर, जिस आसन में आप बैठे हैं इसको सुखासन कहते हैं। बहुत बढ़िया, मैं बैठा हूं जिस आसन में, सुखासन है। तो इसी आसन से अपने मेडिटेशन को इसको आरंभ कीजिए। ऐसा करने से आपकी एकाग्रचित्तता बढ़ेगी। पूज्य श्री विवेकानंद जी महाराज कहते थे कि जितने भी टीचर्स लोग हैं, अध्यापक लोग हैं, आप किताब में जो पढ़ा रहे हैं वो सब ठीक है, अपने बच्चों को मेडिटेशन जरूर पढ़ाइए, उन्हें ध्यान जरूर पढ़ाइए। लेकिन टीचर ध्यान तो तब पढ़ाएगा जब उसको खुद आता हो ध्यान, तब वो पढ़ा पाएगा। तो जितने भी टीचर्स लोग हैं वह उस ध्यान की क्लास के एक अनुभवी शिक्षक हों और ये बच्चों को दीजिएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी जाति संप्रदाय का व्यक्ति है, बच्चा है, ध्यान जो करेगा, ध्यान से निरोगता और मन को शांति और ईश्वर के साथ एकाग्रचित्तता बनाए रखने की कौशलता उसके पास आ जाएगी। यह अनुभव उसके पास बिल्कुल चल के आ जाएगा। इसलिए जितने भी शिक्षक गुरु लोग हैं उन्हें चाहिए कि अपने क्लास के बच्चों के अंदर इस योग्यता को भर दें। ऐसा करने से आपकी एकाग्रचित्तता बढ़ेगी। ऐसा आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। मन को ध्यान में लाने के लिए मंत्र का जाप करें। जब भी आप मेडिटेशन करें, शुरुआत में मन को शांत करने की कोशिश करें। शुरू में
ये मन शांत होगा नहीं, इधर उधर भागेगा। घोड़े को भी एकदम आप अपने हाथ में लेते हैं तो रुकता नहीं है। नई नई गाड़ी आप चलाते हैं तो आपने देखा गाड़ी बहकती है, स्टेयरिंग आप पकड़े हाथ यूं हिलते हैं, कभी वो इधर जा रही होती है कभी इधर जा रही होती है। लेकिन पहले से कोई मास्टर अच्छा सा ड्राइवर बगल में बैठा है तो गाड़ी चलाने में भय नहीं लगता, बिल्कुल डर नहीं लगता। यही ध्यान की पोजीशन है। कोई बताने वाला है तो ये ध्यान ही आपको निडर कर देगा। कोई बताने वाला हो, कोई समझाने वाला हो। शांतिपूर्वक माहौल में ध्यान, जहां हल्ला गुल्ला बिल्कुल भी न हो। योगासन करें, शरीर को सहज करने और अकड़ दूर करने के लिए ध्यान से पहले आसन की जरूर व्यवस्था जरूर करें। प्राणायाम रोजाना करें। प्राणायाम में श्वासों को ऊपर खींचा जाता है, फिर रोका जाता है, फिर धीमे धीमे बाहर छोड़ा जाता है। मैंने और भी ग्रंथों के माध्यम से प्राणायाम की बातें बहुत बार आपके बीच में करी है। प्राणायाम 3 तरह का ध्यान होता है, कुंभक, रेचक और पूरक। अष्टांग योग का अद्भुत सूत्र है प्राणायाम। अष्टांग योग में 8 सूत्र हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा और समाधि, ये 8 है। अपने प्राणायाम को भी मजबूत करें। ध्यान लगाएं कैसे? मंत्र का जप करें, शांतिपूर्ण माहौल में ध्यान करें, योगासन करें, संगीत मधुर मधुर चलता रहे। एक समय निर्धारित कर लें। ऐसा नहीं है कि आज मैंने कह दिया तो कल 3 बजे कर लेंगे, परसों 7 बजे कर लेंगे, अदरसों 9:30 बजे कर लेंगे। जब तक रविवार आएगा तब तक भूल ही जाएंगे। जो काम आपने शुरू किया है उसको टाइम पर करें, उसको समय पर करें। सूर्य भगवान समय से निकलते हैं। सूर्य भी सोच लेंगे आज 5 बजे निकल लो, कल 8 बजे निकल लेंगे, परसों दोपहर के 12 बजे निकल लेंगे, तो प्रकृति का सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। और यही हमारे साथ में हो रहा है। आप में से लोग हैं कभी 3 बजे जग जाते हैं, ट्रेन वगैरह पकड़नी होती है तो 2:30-3 बजे जग जाते हैं, कभी 8 बजे जगते हैं, कभी 10 बजे तक धरे ही रहते हैं। खड़ा किया जाए तो खड़े भी नहीं होते। आप जागने का भी एक नियम बना लो। यही प्रकृति आपको कुछ दिनों के लिए, मेरी बात मान लो, मुझे इस लाइन में बहुत बरसें हो गई हैं, 30+ है। आपका सबसे छोटा बच्चा है 12-13 साल का। मेरा ये जीवन लगभग 11-12 वर्ष से मैं इस जिंदगी में ढला हूं। मैं इस दुनिया का एक इतना भाग्यशाली आदमी हूं कि जिसने 8 वर्ष की उम्र में एकादशी का व्रत करना आरंभ किया। तब से लेकर के आज तक भी मेरी एकादशी खंडित नहीं हुई। क्या ये मेरा भाग्य नहीं है? दुनिया जिस समय संसार की मौज उड़ाने में मस्त व्यस्त रहती है, वह जीवन हमने तिलक के साथ, कंठी माला के साथ, गुरुजनों के साथ, वन पहाड़ियों में, तीर्थ स्थलों में वो समय निकाला। सुख भले ही ना मिला हो लेकिन आनंद की कमी नहीं रही। ये मेरे पास इतने अनुभव हैं जल्दी जागने के। ये आप आदत डाल लो। एक तो भोजन समय से करो, और एक सोने का समय निश्चित कर लो, एक जागने का समय निश्चित कर लो। बिफोर 5 o'clock आपके लिए, 5 बाद में बजे उसके पहले आप एक्सरसाइज, छत पर चढ़ जाइए, पेड़ों से बात कीजिए, अंबर आकाश की तरफ देखिए। सुबह आकाश की तरफ देखना बहुत शुभ होता है। अमृत की बूंदें टपक रही होती हैं। वो समय देवताओं का है, ईश्वर से बात करने का टाइम होता है। भोर में खुले आकाश का दर्शन करना ना भूलें कभी। भोर में गर्म पानी पीना ना भूलें कभी। भोर की बात बता रहा हूं। 5, 7, 8, 10, 50, 25 हो सके दंड बैठक। दंड बैठक में शरीर का पूरा वजन हाथ की कोहनी के ऊपर होता है, थोड़ी जमीन में लगाई जाती है, पीछे पंजों के भर बॉडी का वजन होता है। आप स्त्री पुरुष कोई भी हो, 10-5 दंड बैठक रोज लगाइए। चोटी से लेकर के तलवे तक आपकी बॉडी में दर्द नहीं होगा, बिल्कुल बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा। आपकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है तो शीर्षासन जरूर करें।
माइग्रेन जैसी बीमारी जिंदगी में कभी होगी नहीं, बाल कभी टूटेंगे नहीं, सिर में कभी दर्द नहीं होगा, कभी नक्की नहीं चलेगी नाक। इतनी बीमारियों को शीर्षासन खत्म कर देता है। योग ने जो बातें कही हैं, करो योग और रहो निरोग। योग हमें ईश्वर से जोड़ता है। गणित आपने पढ़ा होगा, 2+2 का योग कीजिए। योग मीन्स जोड़ना। योग का अर्थ है कि हम ईश्वर से कैसे जुड़ सकते हैं, हम प्रकृति से कैसे जुड़ सकते हैं, ये योग ही तो बताता है। तो आज का जो चैप्टर है, जिसमें एक साधक ने भगवान को कहा कि हे प्रभु हमें ऐसी बुद्धि दे दो जिस बुद्धि के द्वारा मैं कुछ अच्छे पदार्थ अपने पास रख सकूं, चाहे उसमें मित्र हैं, चाहे उसमें खाने पीने की चीजें हैं, कोई भी है, अपने पास में हम कुछ अच्छा सा रख सकें, ऐसी हमें बुद्धि दे दीजिए। सामवेद ने आरंभ में ये बताया, जो कि मैं कई दिनों से आपके बीच में जिसका मैं निवेदन करने के लिए जा रहा हूं। सामवेद का संकलन करने वाले महर्षि भगवान व्यास हैं। सामवेद चारों वेदों में आकार की दृष्टि से छोटा है, लेकिन उससे कुछ प्राप्त करें, इससे वो समुद्र से भी ज्यादा विशाल है, वृहद है। 1875 मंत्रों का ये ग्रंथ हर प्रकार से जीवन को आनंद से भर देने वाला है। एक सोम यज्ञ होता है, सोम यज्ञ में ज्यादातर ऐसे मंत्र सामवेद के ही होते हैं। सामवेद के मंत्रों से ही सोम यज्ञ को पूरा किया जाता है। तो ऐसा यह दिव्य ग्रंथ जिसके पाठन से, जिसके पढ़ने से बुद्धि कमाल की होती है, चरित्र कमाल का होता है, जैसे स्वर भी कमाल का होता है। तो ऐसे जो आनंद की बात कही गई है वो बहुत विशेष है। गुरुजनों का सानिध्य मिल जावे, गुरु लोगों का सानिध्य मिल जाए, तो उनके सानिध्य में रह करके कुछ समय, देखिए वर्ष में कुछ टाइम, कुछ ऐसा समय निकाल के 2-4 दिन, 10-5 दिन गुरुजनों के सानिध्य में रह के। पहले तो आदमी वानप्रस्थी होता था, 60 के बाद वो घर में नहीं रह, 50 के बाद घर में नहीं रहता था, उत्तराखंड के लिए जाता था, उत्तर काशी के लिए। उत्तर काशी तो एक ऐसा अद्भुत स्थान है, धृतराष्ट्र को भी उसकी जरूरत पड़ी, पांडव भी चले गए थे उधर। उत्तर काशी एक ऐसी जगह, जिंदगी के उत्तर वहां मिल जाते हैं, देवभूमि है, हिमालय है, यहाँ के वृक्ष भी बातें करते हैं, पेड़ बात करते हैं। वहां का आनंद ही अपने आप में कुछ अलग है। अभी मैं कल परसों, कभी आप जाना, बंसी बटे है यहाँ माठ के आगे, जहाँ पर सैकड़ों साल पुराने महात्मा लोग रहते हैं। उन्हें दुनियादारी से कहीं कोई मतलब नहीं है, वो कहीं जाते नहीं है, स्वयं राधा रानी उनके लिए भोजन लेके पहुंचती है। आज इस भरे कलयुग की बात बता रहा हूँ, वो जगह यही है श्री ब्रज में, बहुत महात्मा रहते हैं। वो हैं भजनानंदी। मोर, मयूरों को, तोतों को, नीलकंठ और जितने भी जीव जंतु हैं, वह उनकी झोंपड़ी में ऐसे जाते हैं जैसे कोई मेहमान आ रहा है। वो भी थाल में दूध पानी भर करके अपने हाथ के ऊपर दाना रख करके उन पंछियों को खिलाते हैं। ये जिंदगी है, ये जीवन है। पेड़ उनसे बात करते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। उनकी तपस्या लोगों के लिए आनंद दे रही है। सृष्टि को टेके है उनकी साधना, उनकी तपस्या, उनका जीवन कुछ ऐसा अद्भुत जीवन उनका बन गया है। ऐसे महापुरुषों का दर्शन करने के लिए जाइए। परसों हम इन्हें आंवला देने के लिए गए थे, आज इनको घी वितरण करने के लिए जाना होगा। वो भी अपने ठाकुर जी की पूजा आराधना करते हैं, दिए जलाते हैं। कभी आपको समय मिले इनका दर्शन जरूर करने के लिए जाइए, क्योंकि संत दर्श जिमी पातक टरे। यदि वो कोई प्रसाद दें तो लेने से मना मत करना। परसों के प्रवचन में मैंने एक बात कही थी, तीर्थ में आप जाते हैं, जहां भी हो तो होटलों से खाने से बचिए। तीर्थों में यदि कहीं किसी साधु संत महापुरुष के यहाँ का प्रसाद मिल जावे
तो प्रसाद वो वस्तु नहीं है, वो प्रसाद अपने आप में अमृत है। एक श्लोक है, अमृतम ब्राह्मणस्नानम, अमृतम ब्राह्मणशान्नम, महापुरुषों का जो अन्न है। ये टीवी पर इस समय जिन महात्मा के सामने भी मैं खड़ा हूं 101 प्लस इनकी उम्र है, लेकिन इनका करेंट 50 साल का है। पाँवों से चल नहीं पाते हैं, दोनों हाथों का सहारा लेते हैं चलने के लिए।